नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, नारायण महाविद्यालय, गोरिया कोठी, सिवान, जेपी यूनिवर्सिटी। आज का विषय है जो कि पीजी के 4th सेमेस्टर का है, पेपर 2 का यूनिट 4 है। इसमें हम चर्चा करेंगे हड़प्पा आर्किटेक्चर का। हड़प्पा काल की वास्तुकला कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तुकला में अंतर्गत जैसे किसी बिल्डिंग की बनावट कैसी है, मंदिर की बनावट कैसी है, मस्जिद की बनावट कैसी है, कोई किस प्रकार से किस स्टाइल में बना हुआ है, इसी को बेसिकली वास्तुकला या आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे अगर मंदिर की चर्चा करें तो नागर शैली, बेसर शैली, इन सब शैली होती है मंदिर बनने की। भारत में जब मुगल काल आए तो मुगल काल के वास्तुकला में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उसे मस्जिदों की बनावट, फतेहपुर सीकरी और आगरा के अकबर का किला, ये सब बनावटों में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो वो जो स्टाइल होता है कि किस स्टाइल में कितनी ऊंचाई, कितनी कहाँ पे कितने एंगल पे बनना है, इन सब चीज़ों की जो चर्चा होती है वो वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी हम आज पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता है, टाउन प्लानिंग है इसकी, और ये टाउन प्लानिंग वस्तुतः 2 भागों में बटी है, एक सिटेडल और एक लोअर टाउन। सिटेडल जो होता है वो वेस्ट वाला साइट है और लोअर टाउन है जो ईस्ट का साइट है। ये लोअर टाउन जो है सिटेडल की अपेक्षा नीचा होता है और सिटेडल ऊपर होता है, ऊंचाई पे होता है। लेकिन वास्तुकला के दृष्टिकोण से सिटेडल का साइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण साइट जो है जैसे ग्रेट बाथ, अन्नागार वगैरह, ये सब यहीं पे मिलता है। लोअर टाउन अपेक्षाकृत बड़ा होता है, सिटेडल छोटा होता है। अब विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ये पूरा एरिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तुकला है वो मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है। पहला जो है पश्चिमी भाग, जिसे सिटेडल कहते हैं, जो अपेक्षाकृत ऊंचा है। ऊंचे बिल्डिंग के साथ साथ वास्तुकला जैसे स्नानागार इत्यादि मिलते हैं। लेकिन यह पश्चिमी भाग वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है जो महत्वपूर्ण संरचना मिली है वो अनाज के कोठार हैं, ग्रेनरी जिनको कहते हैं, जो अनाज रखने के लिए बनाया जाता था। धार्मिक स्थल है, हालांकि यहाँ पे कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। असेंबली हॉल है, ये सब चीज़ें मिली है यहाँ पे। अब दूसरा जो भाग है इसका वो है पूर्वी भाग, यानी कि जो लोअर टाउन कहते हैं इसको। ये आप लोग को ये देखा जाए, ईस्ट साइड वाज लार्जर बट लोअर, ये बड़ा है लेकिन ऊंचाई में अपेक्षाकृत कम है। यहाँ की जो भी संरचना मिली है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो संरचना मिलती है वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती है, यानी कि सड़कें 90 डिग्री के कोण पे काटती है। जैसे चेस बोर्ड डिजाइन होता है उस तरह की यहाँ पे सड़कें हैं, नालियां हैं और बहुत ही व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है। और इससे नगर नियोजन की वैज्ञानिकता और साथ साथ इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। अगर संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं वास्तुकला का देखा जाए तो बिंदुवार वर्णन करते हैं तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। फिर यहाँ पे 2 मंजिला मकान भी मिला है, डॉक यार्ड है, लोथल में पाए गए बंदरगाह हैं। बंदरगाह के माध्यम से जो गुजरात के लोथल में पाया गया बंदरगाह है, तो वहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात हुआ करता था। पर्यावरणीय जो मकान मिले हैं वो काफ़ी पर्यावरण के अनुकूल है।
जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे या कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था तो उसमें इस बात का, खूबसूरती से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उसकी उपयोगिता कितनी है। जैसे अगर लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता वाले को कि इस मकान को हम ऐसा डिजाइन करें जिससे इसमें स्वच्छ हवा आए, हमें काम करने में कंफर्टेबल महसूस करें, तो वो खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन जो उसकी उपयोगितावादी दृष्टिकोण है उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी वास्तुकला में इस तरह की चीजें देखने को हमको मिलती है। फिर इसमें देखा जाए कि पक्की ईंटों का प्रयोग समकालीन सभ्यताओं में कहीं नहीं, सामान्यतः कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। नालियों को ढकने में भी पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। 2 मंजिला मकानों के यानी 2 स्टोरी बिल्डिंग के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। पूरी नगरीय व्यवस्था ग्रिड की तरह व्यवस्थित थी, जिसे चेस बोर्ड डिजाइन कहते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ईंटों की स्थापत्य का, ईंट से बना हुआ है ये स्नानागार है, जो कि एक पब्लिक स्नानागार है सभी लोगों के लिए, जो सार्वजनिक रूप से बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर लगभग चौड़ा है और गहरा जो है 3 मीटर है। इसमें आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई हुई है। अब देखिए इस वास्तुकला पे भी आप देखें कि इसकी उपयोगितावादी, इसका जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और साथ साथ ये प्राचीन काल में जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट का भी एक उदाहरण पेश करता है। तो खासकर वाटर मैनेजमेंट का साक्ष्य गुजरात के जो साइट मिले हैं वहां पे भी हमको अच्छा साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके अलावा विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पाया गया। विशाल अन्नागार है मोहनजोदड़ो, ये अन्नागार जो है 45.71 मीटर लंबा है, 15.23 मीटर चौड़ा है। तो ये काफी बड़ा अन्नागार बनाया गया है, यानी कि इस दृष्टि को ध्यान में रख के बनाया गया कि कभी भी कोई आपातकाल या संकट या अकाल की स्थिति आ जाए तो अनाज का स्टॉक, जैसे आज हमारे यहाँ एफसीआई के गोदाम में अनाज रखा जाता है, इस तरह की बात वहां पे भी देखने को मिलती है। कालीबंगा में भी अनाज को रखने के अनाज भंडार पाए गए हैं, हड़प्पा में भी पाए गए हैं। अनाज के कोठार होने से पता चलता है कि आपातकाल में कोई दिक्कत ना हो इसलिए रखा गया था। लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता में वाणिज्य व्यापार से बहुत ही आरंभ से ही बहुत उन्नत अवस्था में था और यहां से माल को भरकर विदेशों में भेजा जाया करता था। धार्मिक स्थल का वैसे तो कोई मंदिर नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड का जो आज जैसे हवन कुंड बनता है त्रिभुजाकार, उसी टाइप का बनाया गया है। तो ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी इसमें भी वैज्ञानिकता दिखती है। तो ये वास्तुकला में ये भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर सारांश के रूप में देखा जाए तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी वास्तुकला हमको मिलती है वो अन्य समकालीन सभ्यताओं में अपना एक अद्वितीय स्थान रखती है। और अगर देखा जाए तो पूरी नगर संरचना की इतनी अच्छी है कि भारत के आज बहुत बड़े नगरों में भी ऐसी संरचना देखने को सामान्यता नहीं मिलती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की अभी खुदाई बहुत ही कम हुई है, और जो खुदाई हुई भी है तो वो लंबवत खुदाई हुई है, क्षैतिज खुदाई बहुत ही कम हुई है। धन्यवाद।